आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का किया विमोचन। कहा, सुशासन के प्रतीक हैं डबल इंजन सरकार के काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अयोध्या से शुरू करेंगी अपना 3 दिवसीय प्रदेश दौरा। श्री राम मंदिर परिसर में करेंगी श्री राम यंत्र की पूजा अर्चना। केंद्रीय कैबिनेट ने बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के निर्माण को दी मंजूरी। करीब 7,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। और कल से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम और बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ में भक्तों के लिए किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास और सतत समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, अन्नदाता किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम बढ़ाए हैं वे सब सुशासन के प्रतीक हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिनमें 2,19,000 नियुक्तियां केवल पुलिस विभाग में हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म लागू किए गए हैं, जिससे सुरक्षा का वातावरण मजबूत हुआ है। प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। FSL लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो या PSC की मृत पड़ी वाहनियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो, हमने उन सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश PSC में 3 महिला बटालियन का गठन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति श्री राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की पूजा अर्चना करेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कार्यक्रम के लिए केरल की पूज्य माता अमृतानंदमयी अपने 1,000 भक्तों के साथ ट्रेन से अयोध्या पहुंच गई हैं। मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संभ्रांत व्यक्तियों को भी विशेष निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में दर्शन के लिए कल कोई विशेष पास नहीं बनाया जाएगा। 19 तारीख को किसी प्रकार का विशेष पास दर्शन के लिए नहीं बनेगा। सामान्य जन के दर्शन चलते रहेंगे। नवरात्र से दर्शन की अवधि कुछ बढ़ाई गई है क्योंकि दिन बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है। अयोध्या से राष्ट्रपति मथुरा रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रपति मथुरा में कल शाम को इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज के आश्रम बाबा नीम करौरी के समाधि स्थल पर जाएंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में दर्शन पूजन के साथ गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के निर्माण को मंजूरी दी गई। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 6,969 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत वाली ये परियोजना यात्रा गति बढ़ाएगी, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 101 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 6,969 करोड़ रुपीस का, और एक इस पे मेगा ब्रिज बनेगा 6 लेन का घाघरा रिवर पर। ये बहराइच से ऊपर रूपाडी, उसका DPR भी आगे बन रहा है, यानी नेपाल बॉर्डर तक पहुंचने की पूरी व्यवस्था 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के माध्यम से। ये कंप्लीट जो बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और नेपाल की तरफ जाने वाला इस रास्ते में, इस हाईवे से जो ट्रेवल टाइम है 3 आवर्स, वो 1 आवर रह जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वर्चुअल मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन 2.0 के तहत आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता मिशन के अगले चरण की औपचारिक शुरुआत है, जिसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से लाभान्वित होने वाली सबसे बड़ी आबादी प्रदेश की है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें निःशुल्क चयन के लिए उपलब्ध कराई जाएं, ताकि यात्रियों को समान अवसर मिल सके। नागर विमानन मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आसपास की सीटों पर एक साथ बैठाया जाना चाहिए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से प्रदेश के 250 केंद्रों पर शुरू हो गया। 1 अप्रैल तक करीब 3.25 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन 1,53,000 परीक्षक करेंगे। परिषद के अपर सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में पारंपरिक व्यवस्था के साथ साथ यूपी बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन अंक अपलोड किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब की जो है 5 जिले हैं, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली। इनमें अंकों को ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था भी पहली बार की गई है। दूसरी बात ये कि विगत वर्षों में देखा गया है कि परीक्षकों के स्तर से उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने में त्रुटि हो जाती है, तो इस बार वो त्रुटि न रह जाए, इसलिए जो है 15% कॉपियों को जो है वो फिर से अंकेक्षक द्वारा उसका अंकेक्षण किए जाने की व्यवस्था की गई है। और यदि अंकेक्षण में ये पाया जाता है कि परीक्षक द्वारा त्रुटि की गई है, तो त्रुटि के अनुपात में ही उनके पारिश्रमिक से कटौती किए जाने के निर्देश इस पर जारी किए। कल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को देखते हुए मिर्जापुर के विंध्याचल धाम और बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी पाटन शक्तिपीठ समेत प्रदेश भर के प्रमुख देवी मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में आज मध्य रात्रि से चैत्र नवरात्र मेला प्रारंभ हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल में आज मध्य रात्रि से चैत्र नवरात्र मेला प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र नवरात्र के दौरान मां के दर्शन हेतु कतारबद्ध श्रद्धालुओं को मां विंध्यवासिनी देवी का लाइव दर्शन कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को विंध्याचल से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 100 से भी अधिक बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है। उत्तर मध्य रेलवे विंध्याचल स्टेशन पर 5 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है। विंध्याचल से लखनऊ के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी देवी के चरण स्पर्श पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान मंदिर प्रतिदिन 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहेगा। 20 घंटे मंदिर में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर सकेंगे। 4 पहर की आरती के लिए 1-1 घंटे मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। SM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में लगने वाले मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बलरामपुर के जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया कि मेले में सुरक्षा, विद्युत, पेयजल, यातायात, चिकित्सा व्यवस्था तथा साफ सफाई की व्यापक व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को आसानी हो आने जाने पर इसके बृहद स्तर पर साइनेजेज की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट में कहीं भी पार्किंग में और व्हीकल्स के निकलने में दिक्कत ना हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सड़क का चौड़ीकरण, लगातार स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र को कुल 2 जोन और 12 सेक्टर में बांटते हुए वहाँ संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लगभग 1850 स्ट्रॉन्ग पुलिस बल भी हमें प्राप्त हुआ है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने कल के लिए राज्य के पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में बारिश के साथ बिजली और ओले गिरने की आशंका जताई है। 20 मार्च को पश्चिमी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक का किया विमोचन। कहा, सुशासन के प्रतीक हैं डबल इंजन सरकार के काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अयोध्या से शुरू करेंगी अपना 3 दिवसीय प्रदेश दौरा। श्री राम मंदिर परिसर में करेंगी श्री राम यंत्र की पूजा अर्चना।
केंद्रीय कैबिनेट ने बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 927 के निर्माण को दी मंजूरी। करीब 7,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च और कल से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम और बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ में भक्तों के लिए किए गए विशेष प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।